हेलो बच्चों, पिछला वीडियो अचानक कट गया था स्पेस ना होने के कारण, इसलिए वो वीडियो छोटा बना है बेटा। कोई बात नहीं। अब ये नेक्स्ट वीडियो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 5th क्वेश्चन। हम लोग गुणनखंड कर रहे थे। ये प्रसार रूप में लिखा हुआ है। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी के फॉर्म का है ना। देख के ही लग रहा है 27p क्यूब क्या है, 3p का होल क्यूब है। 1/216 क्या है, 6 का क्यूब है ना, तो 1/6 का होल क्यूब माइनस 3 a की जगह 3p और b की जगह 1/3ab और a माइनस b 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6। अगर हम इनको गुणा करेंगे तो यही फॉर्म आएगा क्योंकि देखो 3 दूनी 6 ये कट जाएगा और 3 तियां 9/2p स्क्वायर, यहाँ पे 9/2 p स्क्वायर। और इनको गुणा करेंगे तो देखो 3 दूनी 6 और यहाँ से ये भी कट जाएगा 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 1/4p माइनस माइनस प्लस 1/4p आएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है यहाँ पर। आप देख रहे हैं ये 4 पद हैं और 2 पद क्यूब के हैं, तो और एक पद p स्क्वायर है और एक बिना p का पद है, तो निश्चित ही ये a क्यूब माइनस और 2 पद माइनस है 2 पद प्लस हैं, तो निश्चित ही a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस a माइनस बी का फॉर्म होगा, यानी a माइनस बी का होल क्यूब। a की जगह कितना है 3p और b की जगह कितना है 1/6, तो 3p माइनस 1/6 का क्यूब। यही चीज़ हम 3 बार लिख देंगे। ठीक। अब यहाँ पर लिखा है सत्यापित कीजिए। प्रश्न नंबर 9, सत्यापित करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इतने के बराबर होता है और एक्स क्यूब माइनस क्यूब इतने के बराबर होता है। दोनों में अंतर क्या है बेटा, यहाँ प्लस है तो यहाँ एक्स प्लस वाई होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ एक्स माइनस वाई होगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों में अंतर और है एक। देखो यहाँ प्लस तो है लेकिन यहाँ माइनस है और माइनस वाले में यहाँ प्लस है। ध्यान दे रहे हो कि नहीं। अब देखिए पहला वाला, हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, x प्लस वाई होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला जानते हैं ना। अब इस फॉर्मूले को लगाएंगे, चूँकि हमें इसका मान चाहिए तो इसको अपनी जगह रोक दो, इस 3xy को इसके पास से हटा दो क्योंकि इसका मान चाहिए हमें। ये यहाँ पर अतिरिक्त यहाँ लिखा हुआ है, इसको हम इस तरफ कर देंगे, इस तरफ करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक। अब यहाँ भी देखो x प्लस वाई होल क्यूब है और यहाँ x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई दोनों में से कॉमन हो जाएगा कि नहीं, हमने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ बचा कितना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy बचा, है ना। समझ में आ रहा है। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो आप जानते हो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है ना, और माइनस 3xy ये लिखा। अब माइनस 3xy और प्लस 2xy दोनों सजाती पद हैं, तो ये घट जाएगा और कितना आएगा माइनस xy। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर कितना हो गया, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये जो पूछा गया था। और इसी तरह से हम सेकेंड वाला जब निकालेंगे तो दूसरा वाली सारे समीकरण यूज़ करेंगे, कौन वाली, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, है ना। हम जानते हैं कि एक्स माइनस वाई का होल क्यूब किसके बराबर होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। अब हमको तो इसका मान निकालना है और ये यहाँ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो इसको हम इस तरफ कर देंगे, तो चूँकि ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इतना बराबर इतना, हम उल्टा ना लिख के इसको ऐसे पलट के लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे। ठीक। अब इन दोनों में से कॉमन क्या, देखो एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, एक्स माइनस वाई होल क्यूब यहाँ भी है, तो एक्स माइनस वाई कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बचेगा। यहाँ से तो ये निकल गया लेकिन यहाँ स्क्वायर बचेगा, है ना। अब इसको खोलेंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये मान होता है, और ये प्लस 3xy यहाँ लिखेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा प्लस,
क्योंकि प्लस 3xy है और ये माइनस 2xy, दोनों सजाती हैं और ये प्लस वाला ज़्यादा है इसलिए प्लस xy। प्रूव हो गया कि नहीं? इसको इसके बराबर सिद्ध करना था। ठीक, अब इसी पर आधारित प्रश्न नंबर 10 है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ये, और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। ए की जगह कितना है बच्चा? चाहे एक्स कह लो चाहे ए कह लो, है ना। ए की एक्स की जगह क्या है? 3y का होल क्यूब, और ये 5z का होल क्यूब। तो देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है कि नहीं? तो एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, यानी 3y प्लस 5z एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में पहले वाले का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 3y है, और दूसरे में y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यहाँ चूँकि प्लस है तो यहाँ माइनस एक्स वाई, अगर माइनस होता तो यहाँ प्लस होता, यहाँ माइनस होता। ठीक है, 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर, 5z का होल स्क्वायर 25z स्क्वायर, और 3 5 15yz। समझ में आया? इधर वाला देखिए 64 m क्यूब। 64 क्या है? अरे यार ये 4 होगा, 4 चौके 16 चौके 64। बच्चे गलती से हम 6 लिख दिए हैं, ये 4 होगा, है ना। ये कितना होगा बच्चों? 4। ठीक, यहाँ पर भी 4 होगा, ये 16 होगा, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 सत्ते तो ये 28 हो जाएगा। ठीक, क्या गलती कर दिए थे? 64 को हम 6 का क्यूब लिख दिए, जबकि क्या होगा? 4 चौके 16 चौके 64 होता है ना, तो 4m का होल क्यूब। और 343 किसका होता है? 7 का क्यूब होता है, तो 7n का होल क्यूब। तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या यूँ कहो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक्स की जगह 4m, वाई की जगह 7n, है ना। तो x माइनस वाई यानी ये हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यानी 4m का होल स्क्वायर यानी 16m स्क्वायर, 7n का होल स्क्वायर। ठीक, और 4 इंटू 7 28mn। ठीक, गुणनखंड कीजिए। अब ये देखो क्या आया? 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz। बच्चे ये आपकी सर्वसमीका है। सर्वसमीका यहाँ हमने लिखा नहीं बच्चों, 1 मिनट हम लिख के तब बताते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है x प्लस वाई प्लस z एक ब्रैकेट में, और दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये हमने पीछे आपको बताया है ये। ठीक, तो अभी हम यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाएंगे। ये क्या है? ये 4 पद है। देखो 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz, इसको इस फॉर्म में अगर हम करेंगे तो आपको 27 क्या है बेटा? 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब तो है या जेड क्यूब है, 3xyz 3xyz, तो 3 3 9 xyz है, हो रहा है कि नहीं? तो यानी इसका गुणनखंड x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, है ना। तो एक्स की जगह क्या है लिखेंगे हम? 3x। अब इसी को थोड़ा सा खोल देंगे, 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर ये जेड स्क्वायर माइनस ये 3xy माइनस वाई जेड और माइनस 3xz। ठीक, ये सर्वसमीका पीछे बताई है हमने, यहाँ पर भी वही होगा। सत्यापित कीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये अब देखो बच्चों, हमारा तो फॉर्मूला भी हमने पढ़ा कि इसका मान ये होता है,
और जबकि ये कह रहे हैं कि नहीं, सत्यापित करो कि ये इसके बराबर होता है। तो ज़रा हम राइट हैंड साइड लेंगे और ये जो अंदर है इसको खोलेंगे, ये इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको खोल देंगे। इसका मान कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह y माइनस जेड का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, और इसका मान जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। ठीक, तो 2 बार एक्स स्क्वायर आएगा, 2 बार वाई स्क्वायर आएगा, 2 बार जेड स्क्वायर आएगा। आप देखिए पूरे में 2 बार देखो एक्स स्क्वायर है, 2 बार वाई स्क्वायर है और 2 बार जेड, और बाकी तो ये तो 2xy 2yz 2zx है ही है। ठीक, अब इसमें से 2 कॉमन लेंगे, पूरे में 2 है ना, 2 हम कॉमन ले लेंगे तो इस 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो कितना आएगा, इतना आएगा। और ये किसका मान है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई माइनस, ये किसका मान है सूत्र से, ये किसका मान है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। और ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में, हम तो राइट हैंड साइड लेके चले थे, और ये मान जो हमने निकाला है किसका निकाला, लेफ्ट हैंड साइड। प्रूव हो गया। ये प्रश्न नंबर 13 बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये यहाँ तो इम्पोर्टेंट है, ये कई जगह और भी ये प्रश्न आ सकते हैं, कई और रूपों में। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसा बता रहे हैं वैसे ही करोगे तो बहुत आसान है, दूसरा कोई तरीका अपनाओगे तो बहुत लंबा हो सकता है और शायद प्रश्न आए भी ना, हल भी ना हो पाए। हमको दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो हमको दिखाना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। समझे। अब क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 अगर है तो x प्लस वाई बराबर माइनस जेड होगा। इस जेड को हमने क्या कर दिया, इधर कर दिया, और दोनों तरफ क्यूब कर दिया। दोनों तरफ क्या किया, क्यूब। क्यूब करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो चूँकि यहाँ एक्स वाई है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर माइनस जेड का होल क्यूब करेंगे तो माइनस जेड क्यूब ही आएगा। माइनस 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 3 बार करेंगे माइनस, ये जेड क्यूब इधर कर लें, इधर तो प्लस जेड क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। और इस एक्स प्लस वाई की जगह माइनस जेड है ना, यहाँ एक्स प्लस वाई की जगह रख दें क्या, माइनस जेड। तो प्लस और माइनस मिलके कितना हो गया, 3xyz, और बराबर 0 इधर है ही है। अब इस अगले पद में इस 3xyz को इधर कर दिया, हो गया प्रूफ। 2 लाइन का प्रूफ है। अगर आप इसको इसी विधि से करेंगे तो इसको कई बार कर लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आया, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न नंबर 13। ये आपके 10th के बोर्ड में भी आ सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट, एक मिनट बेटा, 2 पेज पलट गया। प्रश्न नंबर 14। अब देखिए ज़रा, बहुत ही सावधानी से इसको देखिए। -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, इसका मान आप आराम से निकाल सकते हो। इसका भी क्यूब करो, इसका भी क्यूब करो, जोड़ो, फिर इसका क्यूब करके घटा दो, मान निकल आएगा। लेकिन ये तीनों क्यूब हैं, और 5 7 12 धन 12 होगा और -12, इनका जोड़ क्या है, 0 है। तो अगर ये a हो, ये b हो, ये c हो, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का मान कितना होता है, 3abc। अगर a प्लस b प्लस c का जोड़ 0 है तो इसका मान कितना होता है, 3abc। यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। तो गुणा कर लें, 12 पंजे 60 कर लिया, और 7 त्रिक 21, 60 और 21 गुणा कर लिया, 1260 आसानी से आ गया। नहीं तो इसका क्यूब करते, इसका क्यूब करते, इसका क्यूब करते, फिर जोड़ते और घटाते। यहाँ पर भी देखो ज़रा, 28 है और 15 है और 13 है, -15 -13 -28 होगा, और ये +28, तीनों का योग 0 है। तो ये a है, ये b है, ये c है। चूँकि a प्लस b प्लस c बराबर 0, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का मान कितना होगा, 3abc। यहाँ पर भी देखो, a बराबर ये, b बराबर ये, c बराबर,
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इसलिए इसका मान 3ABC, यानी इन तीनों का मान 3, ए की जगह 28, बी की जगह 15 और सी की जगह 13। अब इनका गुणा करके हम लोगों ने मान निकाल लिया 1638। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे। नीचे दिए गए आयतों जिनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखो, अगर आयत है तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। तो जो भी व्यंजक यहाँ दिया गया है उसके दो खंड करेंगे। क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, पहला दिया है, ये दूसरा दिया है। तो पहला ये दिया है, इसका गुणनखंड किया तो ये आया। गुणनखंड करना आपने सीखा है, 12 और 25 का ऐसा दो खंड करें कि -35 आए, यहाँ पर हम लोगों ने किया है। तो इसका दो खंड आया, तो एक लंबाई होगा एक चौड़ाई होगा, बस यही बताना है आपको, ये लंबाई है ये चौड़ाई। इसी तरह दूसरे वाले का भी गुणनखंड किया, बीच वाले पद को दो खंडों में बांटा, 35 और 12 का यहाँ गुणा किया, इसके दो खंड किए कि अंतर 13 है। अंतर क्यों, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है। यहाँ योगफल ले आए थे क्योंकि दोनों ही प्लस था। ठीक है, तो 28 माइनस 15 2 आया, इसको दो दो का जोड़ा बनाया, और ये गुणनखंड के गुणनखंड हमें नहीं सिखाना है आपको। ठीक है, ये दो खंड आ गए। अब दोनों में से एक लंबाई हो जाएगा और एक चौड़ाई हो, चाहे पहले वाले को लंबाई माने चाहे दूसरे को, एक लंबाई और एक चौड़ाई। ठीक। प्रश्न 16, गुणनखंड समझ में आ रहा है ना। अगर मान लो किसी कारण से किसी को नहीं समझ में आता है कि मध्य पद को कैसे दो पदों में बांटेंगे, तो आप फ़ोन करके कॉल करके हमसे पूछ सकते हो बच्चों। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, ये भी बहुत आसान है। घनाभ, घनाभ मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो। तो जिस भी पद में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है जिस आकृति में, उसका आयतन होता है। आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता, तीन विमाएँ होती हैं। विमाएँ माने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ये आयतन दिया है और हमको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसके तीन खंड बनने चाहिए। चलो देखते हैं कैसे तीन खंड बनता है। पहला है 3x² माइनस 12x, तो इसमें 3x कॉमन ले लेंगे बच्चे, तो x -4, तो तीन खंड हुआ, एक 3 हुआ, एक x हुआ, एक x -4। तो इसमें एक को लंबाई ले लेंगे, एक को चौड़ाई ले लेंगे, एक को ऊंचाई ले लेंगे। इसी तरह से देखो ये, इसमें देखो पहले तो तीनों में 2k कॉमन है। क्या कॉमन है, 2k। यहाँ मैंने पहले k ही निकाला, लेकिन बाद में देखा 2 भी कॉमन है, तो 2k कॉमन लिया, तो 6y + 3y -10 बचा। और फिर इसका खंड कर रहे हैं तो नहीं हो, 10×60 का ऐसा कुछ नहीं बन रहा है कि अंतर 3 आए, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दिया। तो 2k और ये तीन खंड बने, जिसमें एक को लंबाई ले लिया, एक को चौड़ाई ले लिया और एक को ऊंचाई ले लिया। ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये गुणनखंड वाला और सर्वसमीका से संबंधित ये चैप्टर 2 पूरा ख़त्म होता है। आपका ये नोट्स बनाइए। जो भी गुणनखंड, ज़रूरी नहीं कि आप कुछ लोग तो बच्चे बहुत जल्दी कर लेंगे, कुछ को थोड़ा समय लग सकता है समझने में। कोशिश करो कि वीडियो कई बार सुनो तो समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आता है बच्चे, तो जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसकी पिक खींचकर उसमें ग्रुप में डालो कि हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो हम आपको पर्सनली कॉल करके बताएंगे। ठीक है। हो सकता है कि ग्रुप में अगर कोई आंसर ऐसा है कि हम ग्रुप में डाल सकें, तो हम ग्रुप में भी डाल के बता सकते हैं, नहीं तो आपको पर्सनली भी हम बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।